जय हिंद दोस्तों। आज हम स्क्रीनर इन ऐप के बारे में बातचीत करेंगे। यह ऐप स्टॉक को एनालाइज करने के लिए इंडियन इन्वेस्टर को किसी भी स्टॉक को रिसर्च करने के लिए एनएसई और बीएसई में लिस्टेड स्टॉक को एनालाइज करना, फिल्टर करना, ट्रैक करना, उसके लिए यह बनाया गया है। इस ऐप पर जाने के लिए हमें www.screener.in टाइप करना होता है। इसका पर्पस कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस करना, स्टॉक को फिल्टर करना, पोर्टफोलियो को ट्रैक करना, वॉच लिस्ट में परफॉर्मेंस देखना अपने स्टॉक का, और अलग अलग कंपनियों का फाइनेंस को कंपेयर कर। और इसकी की फीचर्स हैं फाइनेंशियल डेटा और स्टॉक समरी। स्क्रीनर इन ऐप के एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे बड़ी बात, ये फ्री एक्सेस है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, रियल टाइम अपडेट है, इसका इंटरफेस बहुत ही सिंपल है, फिल्टर्स को अपन कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखने को मिलते हैं हमारे को। ज़्यादातर इसके फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये डोली ऑटो अपडेट हो जाता है। बिगिनर्स उनके लिए बहुत ही अच्छा ऐप है, इजी ऐप है। एक्सपर्ट्स के लिए एडवांस स्क्रीनिंग होती है, पर इसमें मेंबरशिप लेनी पड़ती है 4999 की 1 ईयरली मेंबरशिप। इसमें किसी भी कंपनी का 10 ईयर्स का डेटा हम देख सकते हैं। चलिए हम स्क्रीन पे जाते हैं और वहाँ पे जैसे ही हम स्क्रीन टाइप करते हैं तो ये फर्स्ट वाला इंटरफेस खुल जाता है। इसमें होम, स्क्रीन और टूल्स, तीन चीज दिखा रहा है। इधर लॉग इन और गेट फ्री अकाउंट, तो हम गेट फ्री अकाउंट को क्लिक करेंगे। इसमें दो ऑप्शन है, या तो हम लॉग इन कर लें या फिर यूजिंग गूगल, गूगल को यूज करके भी जा सकते हैं। गूगल में तीन चार ऑप्शन दिखा रहा है। ये हमारा, हम इस ऐप पर आ गए। अब इस ऐप में जाकर हम किसी भी स्टॉक को सर्च करना चाहें सर्च कर सकते हैं। जैसे हमने टाइप किया टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, पहले इसका नाम टाटा मोटर्स था, अभी रिसेंटली चेंज हो गया। अब ये देखिए, बीएसई में इसका कोड शो करना शुरू कर दिया, और एनएसई में क्या कोड है इसका, मार्केट कैप कितना है, प्राइस टू अर्निंग कितना है, आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, करंट प्राइस कितना चल रहा है, बुक वैल्यू कितनी है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, 52 वीक हाई और लो कितना है, डिविडेंड यील्ड कितना देता है, और फेस वैल्यू कितनी है। इसके अलावा कंपनी की पूरी हिस्ट्री ये शो करेगा, कंपनी के बारे में जानकारी देगा, और इसके की पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ शो करता है। कौन सा बिजनेस सेगमेंट है इसमें, सबको पता है, जैगुआर लैंड रोवर भी है। होलसेल वॉल्यूम क्या क्या है, उसमें ये चीज़ है, ज्योग्राफी, किस किस कंट्री में काम करते हैं, कॉमर्शियल व्हीकल कौन कौन सी बनाते हैं, सेल्स वॉल्यूम कितना है डोमेस्टिक में, पैसेंजर्स में, कार्गो में, और इंटरनेशनल बिजनेस में। पैसेंजर व्हीकल्स के बारे में जानकारी ये दे रखी है, फिर टोटल सेल्स वॉल्यूम कितना है, फिर अदर्स, फिर जोग्राफिकल स्प्लिट, कंट्री वाइज कितना है, इंडिया, यूएसए, चाइना, यूरोप एंड आरओडब्ल्यू। फिर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कहाँ कहाँ पर है, इंडिया में, चाइना में, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, यूके। कैपेक्स, क्या कैपेक्स, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं इसको एक्सपेंशन के लिए। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिस कहाँ पर है इनका, डिमर्जर, अभी जो डिमर्जर हुआ है इसमें उसकी जानकारी भी दे रखी है। इस तरह से हम इसके कंपनी के बारे में जान सकते हैं। देन
इसका चार्ट है, चार्ट में ईयरली चार्ट इकट्ठा बोलता है, इसमें 3 ऑप्शन दिखाता है। ये ब्लैक लाइन जो है 200 डीएमए की है, 200 डेज मूविंग एवरेज, और ये ऑरेंज लाइन है जो 100 डीएमए है, 50 डेज डीएमए, और ये कंपनी का स्टॉक प्राइस है जो 24 अक्टूबर को 403 रुपये 30 पैसे है। देन ये इसका ब्लू वाला वॉल्यूम है। नाउ प्रोज एंड कॉन्स, कंपनी 3 प्रोज हैं, कौन एक है। देन पीयर कंपैरिजन, इसके प्रतिद्वंदी के बारे में बातचीत हो रही है। इसमें मारुति सुजुकी है, महिंद्रा महिंद्रा है, हुंडई है, फोर्स मोटर्स है, ओलेक्ट्रा और मेर्क्यूरी। देन क्वार्टरली रिजल्ट्स, पिछले क्वार्टर का रिजल्ट अब जून तक का तो इसमें शो कर रहा है, जिस सितंबर का अभी तक आया नहीं है। कंपनी रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है, कुछ ही दिनों में आ जाएगा। देन प्रॉफिट एंड लॉस, तो ईयरली प्रॉफिट लॉस शो किए गए। देन कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ माइनस में चल रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ -24 है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 28 है। देन बैलेंस शीट आ गई, एसेट और लायबिलिटीज में शो कर रहा है। देन कैश फ्लो, कैश फ्लो माइनस में चल रहा है। देन रेशियोज, रेशियोज में कैश कन्वर्जन साइकिल माइनस में है। आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट जो है अब मार्च 25 में 20% हो गई है, जो कि अच्छी है। अब होल्डिंग्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे सबसे पहले प्रोमोटर्स, फिर एफआई, फिर डीआई, फिर गवर्नमेंट और पब्लिक। तो इसमें एफआई ने होल्डिंग रिड्यूस करी है 0.4%, डीआई ने 10% बढ़ाई है, 0.10% बढ़ाई है, और पब्लिक ने भी रिड्यूस करी है। देन अनाउंसमेंट्स, इनकी रिसेंट अनाउंसमेंट जो है 19 घंटे पहले आया है, अक्टूबर 23 को। एस&पी ने टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स को BBB नेगेटिव रेटिंग दी है, और इसके इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट्स होते हैं वो इसमें इधर अपडेट होते हैं, ये वाला आपने पढ़ ही लिया। उसके अलावा टाटा मोटर्स शेयर होल्डर्स को 1:1 रेशियो की उसमें फ्री शेयर्स दिए उन्होंने। इस तरह से इसकी जानकारी आती रहती है, तो ऐसे हम किसी स्टॉक के बारे में जानकारी ले सकते हैं। नाउ अब इसमें फीड का कॉलम है, फीड में कोर वॉच लिस्ट, तो एक वॉच लिस्ट हम अपनी बना सकते हैं। मेरी वॉच लिस्ट इसमें मेरे नाम से है, ये आ गई मेरे वॉच लिस्ट के शेयर्स, उनका परफॉर्मेंस, और उनका अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट इधर शो करेंगे, ठीक है। देन वॉच लिस्ट, जो मेरे शेयर्स है उनकी वॉच लिस्ट शेयर है, इसमें हर शेयर के बारे में करंट मार्केट प्राइस, प्राइस टू अर्निंग, मार्केट कैप, डिविडेंड, ये सारे इसमें ऑप्शंस लगे हुए हैं। तो इसमें से जो शेयर देखना चाहें आप देख सकते हैं, शेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है हम यहाँ से पता कर सकते हैं। नाउ फिर आता है फीड, सॉरी स्क्रीन। स्क्रीन में आप अपना स्क्रीन क्रिएट कर सकते हैं, और उसके अलावा इन्होंने पॉपुलर थीम पर पॉपुलर फॉर्मूलेज, प्राइस और वॉल्यूम्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स, वैल्यूएशन स्क्रीन्स, पॉपुलर स्टॉक स्क्रीन्स, ये सारे पॉपुलर थीम बना रखें। आप अपना स्क्रीन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन आप चाहते हैं ग्रेटर देन 50,000 हो, 50,000 करोड़ हो, एंड promoters holding greater than 40% हो, and FIs, change in FI holdings
greater than 1% and ROE, return on equity, greater than 20%, return on capital employment, greater than 20%, चलो लास्ट इसको सिलेक्ट करके हम क्वेरी को रन कर सकते हैं। और अगर हम केवल सितंबर मंथ का देखना चाह रहे हैं तो इसको रन करके देख सकते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 स्टॉक्स आए, एक HDFC AMC, वॉरेन GDF और पॉलीकैब इंडिया। इन तीनों का मार्केट कैप 50,000 करोड़ से अधिक का है और FI की होल्डिंग इसमें चेंज हुई है, 2% 3%, 2%। प्रोमोटर्स होल्डिंग भी 40% से ऊपर है, 52 64, बढ़िया है। ROC भी 20 से ऊपर है। तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया, इसको हम सेव भी कर सकते हैं, क्वेरी को सेव भी कर सकते हैं। इस तरह से ये क्वेरी सेव हो जाती है। नाउ फिर आगे टूल्स। तो टूल्स में हम प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं, पर इसमें चार्जेस 4,999 पर ईयर है। फिलहाल हमें इसकी नीड नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर अपकमिंग्स में क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं, ये यहाँ शो करता रहेगा उन कंपनीज के नाम। देन रिसेंटली कोई न्यूज़लेटर आया है उन कंपनी के बारे में, जैसे इरकॉन के बारे में आया है, CG पावर के बारे में आया है, रेलटेल के बारे में आया है। अब जैसे देखिए रेलटेल के बारे में क्या आया है, BPC बिहार कैंसिल रेलटेल वर्क ऑर्डर 209 करोड़ का BPC ने कैंसिल कर दिया है वर्क ऑर्डर। तो ये नेगेटिव न्यूज़ है। तो इससे न्यूज़ से उस शेयर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? फिलहाल तो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। तो न्यूज़ का इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। नाउ एयरकॉन इंटरनेशनल की न्यूज़ है, एयरकॉन फिनोलेक्स जॉइंट वेंचर अवॉर्डेड 168 करोड़ 220 किलोवाट ट्रंकी ट्रांसमिशन कॉन्ट्रैक्ट। इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है 20 अक्टूबर को। तो इससे इस शेयर पे फर्क पड़ता है। तो इस तरह से न्यूज़ आती रहती है। देन हम न्यू वॉच लिस्ट, वो मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। चलिए एनीवेज, न्यू वॉच लिस्ट के लिए हम मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। अब ये देखिए इसमें जो पॉपुलर थीम्स हैं, इसमें हम पॉपुलर फार्मूले देख लेते हैं। पॉपुलर फार्मूले में पित्रोस्की स्कैन एक फार्मूला है। इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो इन स्टॉक्स पे ये पित्रोस्की स्कैन फार्मूला लगा हुआ है। ये करीब 49 पेज का है। सॉरी, टहनी टहनी इसमें शो कर रहे हैं, है ठीक है। 49 स्टॉक्स हैं, ठीक है ना। नाउ इसमें चेक करने के लिए कि पित्रोस्की स्कैम, ये लिखा है इसके बारे में, कंपनी विद पित्रोस्की स्कोर्स ऑफ 9 which reflects 9 criteria used to determine the strength of a firm। तो इसका फॉर्मूला किसी ने इजाद किया है, उस तरह से हमें ये देखो पित्रोस्की स्कोर ग्रेटर देन 7 होना चाहिए, तब उससे पित्रोस्की का पता चल जाता है। तो हम किसी भी शेयर का जानकारी ले सकते हैं। नाउ
अभी जैसे 27 अक्टूबर को जेके टायर का रिजल्ट आने वाला है, तो ये शो कर रहा है। और 20 अक्टूबर को 2 बजे तक सूरज एस्टेट का रिजल्ट आएगा। देन क्वार्टरली रिजल्ट्स जो डिक्लेयर हुए उन कंपनीज के नाम यहाँ शो करेगा। ये आ गए वो कंपनीज के रिजल्ट्स। एसबीआई कार्ड का रिजल्ट आ गया, इंडिया रेडिएटर का आ गया। इस तरह से कंपनीज के रिजल्ट्स आ गए। वो देखना चाहे तो हम देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव मुझे जल्द से जल्द भेजें। मैं आपके सवालों का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू। धन्यवाद। जय हिंद।